ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे लिए गिफ्ट। नहीं माँ, मुझे नहीं लगता है मैं कभी बेन को भूल पाऊंगी। नहीं छुटकी, उसे भूलना ही पड़ेगा ताकि वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। ये तो करता है कि बस ऐसे ही तुम्हें हमेशा देखता रहूं, तुम्हारे हाथों में हाथ डालकर और बाहों में भरकर बस ऐसे ही लेटा रहूं। वसुधा, ज्यादा अपसेट होने की जरूरत नहीं है। इस मामले में मैं फैबा से बात करूंगा। मेरा नाम क्यों बदलना चाहती हैं? नाम बदलने से क्या फर्क पड़ेगा? वसुधा, फैबा इन रीति रिवाजों में ज्यादा मानती है। मैंने तुम्हें बताया था ना। पर किसी लड़की का नाम बदल देना शादी के बाद ये कैसा रिवाज है? अरे पर तुम्हारे लिए और मेरे लिए ये रिवाज ना सही, पर फैबा के लिए ये रिवाज है। हम लड़कियां वैसे ही इतना सब कुछ छोड़कर आते हैं, फिर नाम बदलने की जिद क्यों? वसुधा, तुम फई की बात को उल्टा मत लो। मैंने तुमसे कहा ना कि इस मामले में मैं फैबा से बात करूंगा। तुम्हारा नाम नहीं बदलेगा, ठीक है? छुटकी, तू बेन से बात कर, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, ठीक है? अरे हाँ छुटकी, बोल कैसी है तू? मजा मत छू बेन, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। बेन, आपकी बहुत याद आती है मुझे। सिर्फ तुझे ही मेरी याद आती है? नहीं नहीं बेन, याद तो सबको आती है आपकी। पापा और मम्मी कैसे हैं? ठीक छे। पापा भी आपके बारे में ही पूछ रहे थे। और आपको हमारी याद आती है कि नहीं? या सासरे जाकर मजे कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है छुटकी। जीजा जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। उनसे कह देना मेरी गिफ्ट उधार रही उन पर। वो यहीं पर है, अभी कह देती। छुटकी अपना गिफ्ट मांग रही है, जल्दी दे दीजिएगा। बोल दिया। अच्छा बेन, जीजा जी तो आपको बहुत खुश रखते होंगे, लेकिन आपकी फैजी का स्वभाव कैसा है? कहीं खड़ूस तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, फैबा तो बहुत अच्छी है। फैबा मेरा बहुत ख्याल रखती है। यहाँ आकर तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं नए घर में आई हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने ही घर में हूँ। चलो फिर तो ठीक है। पापा आपकी चिंता कर रहे थे। पापा को बोलना कि ज्यादा मेरी चिंता ना करें और अपना ख्याल रखें, ठीक है? जय श्री कृष्ण बेन। जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ, अच्छे बनाया। अरे कहाँ थे तुम? मैं इस नाश्तों। मैंने बेन से बात की। वसुधा से? क्यों कहती थी? बेन कह रही थी कि वो वहाँ बहुत खुश है, सब लोग उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और ललिता काकी भी बहुत अच्छी है, ऐसा बेन कह रही थी। मम्मी सो थी हो? कुछ नहीं। तू सच कह रही ना? वसुधा ने सचमुच ऐसा ही कहा ना? अरे मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद फोन लगा लीजिए। 1 मिनट। ना ना, रेवा दे। ठीक है। आज सासरे में उसका पहला दिन है, अगर ऐसे बार बार फोन करेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मम्मी, आप सारी चिंता छोड़ दीजिए और आप देखना बहन वहाँ अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी। मैं अपनी दिकरी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और तुम दोनों भी अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि वसुधा वो हर गलत परंपराओं का विरोध करती है। ऐसी हर परंपरा से नफरत करती है जो औरतों को बांध कर रखे। और हमारे वेवाण बहुत ही पुराने ख्यालात के हैं।
वो हर परंपराओं को मानती भी है और उसका पालन भी करवाती है। अगर वसुधा ने किसी भी चीज का विरोध कर दिया ना, तो उसके संसार में मुश्किल खड़ी हो सकती है। आप बहुत सोचती हैं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बेन बहुत समझदार है। बेन ने खबर छे कि ए सासरिया में छे। हाँ मम्मी, बहन वहाँ सब स्वीकार कर लेगी। तुम दोनों समझती हो इतना आसान नहीं है सब कुछ। शादी के बाद सिर्फ लड़की का घर ही नहीं बदलता है, बल्कि तौर तरीके, रहन सहन, इष्ट देव सब कुछ बदल जाता है। कभी कभी तो लड़की का नाम तक बदल देते हैं। मुझे डर है कि वसुधा ये बदलाव को सहन कर पाएगी या नहीं। बेन ने शादी के लिए समझौता कर लिया है, तो वो इन सारी परिस्थितियों के साथ भी समझौता कर लेंगी। और आप ही कहती है ना कि वक्त के साथ साथ हर इंसान नए माहौल में ढल जाता है। भगवान करे ऐसा ही हो कि वसुधा अच्छी तरह से अपने सासरे में खुल जाए। मम्मी, તમે चिंता ना करो, એવું જ થશે। वसुधा, बेटा ये हमारे घर का मंदिर है। यहाँ मैं रोज सवेरे दिया जलाती हूँ, धूप लगाती हूँ। હવે તારે દીવો કરવાનો છે રોજ। अरे हाँ, मोटी बहन खुद ना अपने हाथों से फूलों की माला बनाती और इस मंदिर को ना ऐसे फूलों से सजाती है। अब तो ये सब काम तुमको करना पड़ेगा हो। जो वो दिकरा रोज सुबह ना नहा धो के मंदिर में पहले पूजा करना और उसके बाद किचन का काम निपटाना। बिना नहाए किचन में नहीं जा सकती हो, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, इतने सालों से मैंने जिस नियम का पालन किया था उसी नियम का तुम्हें भी पालन करना है। सुबह उठकर नहा धोकर ही रसोई में कदम रखना है। अरे वसुधा, तुम्हें पता है मोटी बहन तो भगवान को भोग लगाए बिना मुंह में अन्न का दाना नहीं डालती। हाँ। देखो वसुधा, तुम्हारे घर में क्या होता था क्या नहीं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे घर में जैसे ही सारी रसोई बन जाए सबसे पहले तुम्हें भगवान को भोग लगाना है। और हाँ, वार त्योहार में मिष्ठान फरसाण सब कुछ घर पे ही बनता है। हमारे घर में बाहर से कुछ नहीं आता, समझी गई? बहन ना इस मामले में बहुत कड़क है, ध्यान रखना। बेटा ये सारी चीजें समझने में तुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जैसे जैसे मैं समझाती हूँ वैसे वैसे तुम समझती जाओ। और हाँ, जिस दिन मेरा उपवास होता है मैं फल के अलावा कुछ नहीं खाती। और हाँ, दररोज सवारे नाई धोईने માટલું ભરવાનો नियम है। और हाँ, रोज सवेरे जब तुम मटका धोगे ना तो मटके को धो के कपड़े से अच्छे से पोंछ के फिर उसमें ताजा पानी भरना हो। समझ गई दिकरा? एक एक करके ये सारी बातें याद कर लो। जैसे तुम्हें सब याद हो जाएगा, इस घर की परंपरा को अपनाने में तुम्हें वक्त नहीं लगेगा। पापा, जो सोनल का इंटरव्यू और उसकी तस्वीर छपी है। बताओ। अरे लाओ लाओ, अरे मुझे पर बताओ। रुको, पहले मुझे देखने दो। हाँ वाह, कितनी अच्छी लग रही है मेरी दिकरी। क्या बात है, लो देखो। ओहो हो, ये सोनल है। अरे मैं तो पहचान ही नहीं सकी इसको। और टाइटल भी कमाल का लिखा है, अहमदाबाद की आई सोनल नई उड़ान भरने को तैयार। वाह वाह वाह, टाइटल भी कितना अच्छा दिया है। मैं कहता था ना मंजू, एक दिन ये सोनल हमारा नाम रोशन जरूर करे। देखा, किया। अरे दिकरी को नीचे। हाँ? अरे भाई, सोनल में ना मेरे सारे गुण हैं। मैं भी जवान थी तब एक्टिंग का कितना शौक था मालूम है? वो रामलीला में शूर्पणखा का क्या रोल किया था मैंने। मेरी सोनल में भी मेरे ही गुण आए। देखो
कितनी अच्छी एक्टिंग करेगी वो भी अभी देखना। ले, अपनी तारीफ करने बैठ गई ना। अरे जा रहा जाकर लब से बना, ऐसे मौके पर मुंह तो मीठा कराना बनता है ना। अरे हाँ भाई हाँ, लापसी बना दूंगी, लेकिन पहले मेरी दीकरी को जी भर के देख तो लूं। अरे इन कपड़ों में कितनी मॉडर्न लग रही है नहीं? अरे वाह, बहुत खुश लगी रहा जो बात सोचे। बेटा जो सोनल की तस्वीर और लेख छपा अखबार में। ये क्या है? ये कैसे कपड़े पहने सोनल ने? शोध है वो मैच दिखा। जो फैबा, ये सोनल की तस्वीर छपी अखबार में। लाओ तो। શું છે? ये क्या नाटक है? हाँ मनसुख, ऐसे कपड़े पहनकर कोई तस्वीर खिंचाता है? अरे मनसुख, तुझमें जरा भी अक्ल है या नहीं? तेरी लड़की की ऐसी तस्वीर छपी है और तू खुश हो रहा है? बहन, सोनल का अखबार में फोटो और लेख छपा है, बहुत तारीफ हो रही है उसकी। बस ऐसी तारीफ का क्या करना जो घर की इज्जत पर दाग लगाए। तेरी बेटी घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने जा रही है। तुझे तो कोई परवाह है नहीं, लेकिन मुझे मेरे परिवार की चिंता है। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि देखो लड़की हाथ से निकल गई। अब लोगों को जो सोचना है वो सोचने दो। तू चुप कर मंजू। तुम लोगों ने मिलकर उसे घर से बाहर निकाल दिया था और आज तुम सब मिलकर उसकी तारीफ कर रहे हो। फोटो नहीं कहूं मनसुख, पर मुझे तो लगता है कि तुम्हारे साथ मेरी भी नाक कटेगी। मंजू, सोनल जहां भी है उसे वहां से वापस लेकर आओ। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहां से। सामर तो, अरे सामर ना, सामर तो सोच है। शांत ही जा। अरे सो शांत थई जा, ये कोई तरीका है बात करने का? और वो व्योमेश, इतना सा लड़का, देखा नहीं उसका भी दिमाग खराब हो गया है। हमारी दीकरी इतनी फेमस हो रही है तो ललिता बहन को जलन हो रही है, इसलिए हमें सुनाती है वो। हाँ? एक बात तो, हाँ? ये तुम्हारी मोटी बहन है ना, इससे किसी की भी प्रगति नहीं देखी जाती। मुझे तो अपनी दीकरी पर बहुत गर्व हो रहा है, पर ये ललिता बहन कुछ ज्यादा ही बोल गई। और व्योमेश को देखा तुमने? अरे जो भी मोटी बहन बोल रही थी हाँ में हाँ मिला रहा था। उसके पास उसका अपना दिमाग तो है ही नहीं। जो मोटी बहन कहेगी वही करेगा वो। अरे रे रे रे, क्या सोचा था, क्या हो गया? अरे वो अखबार ना घर में लाना ही नहीं चाहिए था। फैबा, इस अखबार में किसी जतिन का भी नाम लिखा है। वो सोनल का दोस्त है और वही सारे उसे फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट दिलवाता है। ठीक है बेटा, तुम ये जतिन का पता लगाने की कोशिश करो। उसे जरूर पता होगा कि सोनल कहाँ है। तुम्हें चिंता नहीं करो फैबा, मैं अभी पता लगाता हूँ और सोनल को जल्द से जल्द वापस लाऊंगा। बाहर इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत थी? लो आ गया। मारी माँ थोड़ी देर चुप रहती ना तो बाहर जो कुछ हुआ ना वो नहीं होता। मम्मी, आप मुझ पर इतना क्यों भड़क रहे हो? सोनल की तस्वीर देखकर मुझसे रहा ही नहीं गया। और मोटी बहन से अखबार देखने के बाद रहा ही नहीं गया। मुझे लगा कि सब खुश होंगे, सोनल की तारीफ करेंगे। लो करो बात। अरे तू तेरी फई को नहीं जानती है क्या?
अखबार नहीं देखती ना तो ही अच्छा था। हम नहीं दिखाते तो कहीं और से पता चल जाता फईबा को। अभी क्या है ना, वो जो व्योमेश है ना, वो किसी न किसी तरह करके जतिन तक जरूर पहुंचेगा। आज अखबार में आर्टिकल और फोटो देख के उनको पता चल गया कि मैंने एक्टिंग शुरू कर दी है। कोई प्रॉब्लम है माँ? अरे वो फईबा खुद ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उनको लगा था यहाँ वहाँ ठोकर खा के मैं घर वापस चली जाऊंगी। व्योमेश का क्या है ना, बहुत जिद्दी है वो। एक बार जो मन में ठान ले वही करता है। अब सोनल को भी तकलीफ हो सकती है। अरे सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये अखबार, ओहो, इस अखबार ने सारी गड़बड़ कर दी है। अब व्योमेश को पता चल गया और वो जतिन के घर पहुंच जाएगा तो और सोनल को जबरदस्ती पकड़ के वापस लाएगा तो क्या करेंगे? अरे देखते हैं ना क्या होता है, तब के तब सोचेंगे। आप ही दिमाग खराब मत कर। आज हमारे लिए और हमारी दीकरी के लिए बहुत अच्छा दिन है, क्यों दिमाग खराब करना? ललिता बहन और व्योमेश के लिए हम हमारी खुशियां क्यों खराब करें? चल ले, अरे लापसी बनाओ, मारे खा पीछे चल। ठीक है। बहुत अच्छा आर्टिकल छपा है तुम्हारे बारे में। सब तुम्हारी मेहरबानी है जतिन। अरे इसमें मेहरबानी क्या है? यू आर टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल सोनल। तुम्हारी खूबियों के बारे में सबको पता होना ही चाहिए। रियली जतिन, ये आर्टिकल और फोटो देख के मैं फूल ही नहीं समा रही हूँ। बेस है लोई वधी गई मारू। देखना मोटी मत हो जाना। नहीं नहीं, मैं अपने फिगर का एकदम ध्यान रखूंगी अब तो। यू नो व्हाट, तुम्हें अब और ज्यादा मेहनत करनी होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना होगा, इंटरेक्शन बढ़ाना होगा। हाँ सही कह रहे हो तुम। मैंने और कई जगहों पर तुम्हारी बात कर रखी है। आज नहीं तो कल अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बस तुम्हें थोड़ा सा लाइमलाइट में रहना होगा। अब देखना, दूसरे अखबार वाले भी तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए जरूर फोन करेंगे। पप्पा का फोन। हेलो पप्पा। बेटा बहुत 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 बधाई हो। तेरा फोटो देखा और लेख पढ़ा अखबार में। कैसा लगा पप्पा? भाऊ भाऊ बहुत सरस से दिख रही। मैं और मंजू तो बहुत खुश हैं। और ये ललिता बहन ना, क्या कहा फईबा ने? ललिता बहन तेरी फोटो देख के बहुत गुस्से में है। घर के मान सम्मान के साथ जोड़ रही है। फईबा की तो आदत है दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाने की। देख डिकली, मैं और मंजू तो तेरे साथी हैं, पर अपनी ललिता फई से ना जरा सावध रहना। तुझे फिल्म मिली है ना, हमने गमी न थी। मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी करूं, उनको क्या प्रॉब्लम है? अरे रे रे, तू जरा शांत रहे। मैं इधर संभाल लूंगा। और जतिन को जरा बता देना कि ललिता बहन और व्योमेश अगर ये मुद्दा उठाए ना तो जरा संभाल ले। ठीक है पप्पा, मैं जतिन से कह दूंगी। चलो रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। अरे जरा सामर तो। ओ, काट दिया। फईबा ने टांग अड़ाना शुरू कर दिया। आज अखबार में आर्टिकल और फोटो देख के उनको पता चल गया कि मैंने एक्टिंग शुरू कर दी है। कोई प्रॉब्लम है माँ? अरे वो फईबा खुद ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उनको लगा था यहाँ वहाँ ठोकर खा के मैं घर वापस चली जाऊंगी, लेकिन आज अखबार में मेरी फोटो देख के वो हड़बड़ा गई है। तुम्हारी फईबा कुछ भी सोचे, पर तुम पीछे नहीं हट सकती सोनल। तुम्हें कितनी मुश्किल से सीरियल मिली है। तारे आगड़ વધવાનું છે। यस ऑफ कोर्स जतिन। तुम मैच्योर्ड हो सोनल, छोटी बच्ची नहीं हो कि अपनी जिंदगी के बारे में ना सोच सको। तुम अपनी फईबा की बातों पर ध्यान मत दो, बस सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचो। हाँ जतिन, मुझे अब सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचना है। थैंक यू सो मच जतिन, मुझे इतना मोरल सपोर्ट करने के लिए। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अब तू समझाएगी मुझे? हैं? देखा व्योमेश, इस घर में सब मुझे ही समझाने चले।
देखा मनसुख और मंजू कैसे अपनी बेटी की तारीफ कर रहे थे। पहले मनसुख ने खुद ही सोनल को घर से बाहर निकाल दिया और आज जैसे ही सोनल की तस्वीर अखबार में छप गई, दोनों ही पागल हो गए। फईबा, ये जतिन ही सोनल को भड़का रहा, वही उसे गलत रास्ते पर ले जा रहा। परिवार की नाक काटा दी उसने। भाई आप गलत सोच रहे हैं। सोनल कुछ बनना चाहती है और उस दिशा में वो आगे बढ़ रही है। तू तो चुप ही रह। तुझे अपनी बहन के कारनामे देखकर उसे 2 थप्पड़ मारकर घर वापस लाना चाहिए था। तुम सबकी आंखों पर पट्टी पड़ गई है क्या? अरे कैसा भाई है तू, हैं? आप सोनल को बांधकर क्यों रखना चाहती हैं? वो अपनी मर्जी से जिए, इसमें हर्जी क्या है? जो भाई, लड़कियों को घर से बाहर कदम ही नहीं रखना चाहिए, समझो? भाई, मुझे लगता है संजय भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर सोनल किसी दिशा में कुछ करना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलकर वो किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं रहेगी। ये लो, दूसरी आ गई सोनल की तरफदारी करने वाली। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अब तू समझाएगी मुझे, हैं? देखा व्योमेश, इस घर में सब मुझे ही समझाने चले। वसुधा, सोनल के सपनों से बढ़कर हमें हमारी परिवार की इज्जत ज्यादा प्यारी है। हमें दुनिया की नहीं, अपने परिवार की परंपराओं का ध्यान रखना है, उसे संभाल कर रखना है। अगर कल को लड़की के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाता है तो समाज तो हम पर ही उंगलियां उठाएगा ना कि देखो लड़की को संभाल ही नहीं सके। ऐसे ही बड़े बुजुर्ग नहीं कहते कि लड़कियों को घर की दहलीज नहीं लांघनी चाहिए, समझी? फईबा एकदम साची बात कह रहे हैं। हम ऐसे ही कहीं पर भी सोनल को नहीं रहने दे सकते। भले मनसुख ने उसे घर से बाहर निकाल दिया हो, भले मुझे भी सोनल के नखरे जरा भी पसंद नहीं है, लेकिन घर की इज्जत के खातिर, समाज के खातिर उसे घर वापस लाना ही होगा। तुम्हें चिंता नहीं करो फईबा, जतिन का पता तो चल ही जाएगा, और एक बार जतिन का पता लग गया तो सोनल को भी हम ढूंढ ही लेंगे। बेटा, इस घर में एक तू ही मेरी बात समझता है और मेरी बात का मान रखता है। हेलो, हाँ जी, मैं व्योमेश बोल रहा हूँ। आज के अखबार में सोनल नाम की एक लड़की का इंटरव्यू छपा है, उस सिलसिले में मुझे आपसे जरा बात करनी थी। आखिर ये लोग समझ क्यों नहीं रहे कि सोनल को भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। वो लड़की है, उससे पहले वो इंसान है। वसुधा शूच है, मुझे अपना कमरा साफ चाहिए, गंदा नहीं चाहिए। मैं ये कपड़े बस अलमारी में रखने ही वाली थी कि खाना बनाने चली गई। वसुधा, अगर तुम कोई एक काम हाथ में लेती हो तो पहले उसे पूरा कर लो ना। भाभी आप भी बैठ जाइए। नहीं पूनम, बहू हमारे साथ खाना नहीं खाएगी।